इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जदयू कमजोर हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान पर नीतीश का बड़ा बयान, कहा फालतू प्रचार कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। विजय सिन्हा ने महागठबंधन पर लगाया बड़ा आरोप, कहा बिहार में आतंक को सत्ता का है संरक्षण प्राप्त। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा बिहार मंत्रिमंडल विस्तार में 2 सीटें हमें और मिलेंगी। जदयू विधायक ने कहा जदयू कमजोर होने के बजाय और मजबूत हुई। और शाहरुख और दीपिका की विवादित फिल्म पठान आज सिनेमाघरों में रिलीज। पटना समेत कई शहरों में फिल्म का बजरंग दल ने किया विरोध। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एएन कॉलेज में सत्येंद्र नारायण सिन्हा के प्रतिमा के अनावरण के बाद कहा कि एएन कॉलेज से मेरा पुराना लगाव है। जब मैं सांसद था मैं यहीं बगल में रहता था, यहाँ पर आयोजित होने वाले हर कार्यक्रम में हिस्सा लेता था। यहाँ पर जो निर्माण करने के लिए कॉलेज में प्रस्ताव दिया गया, सरकार ने उसका पूरा सहयोग किया। जो निर्माण कार्य हुआ एएन कॉलेज में बहुत ही सुंदर और भव्य हुआ है। केंद्रीय बजट पेश होने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिले और बिहार का विकास इससे होगा। देश का विकास होना चाहिए, हर राज्य का विकास करना चाहिए। केंद्र सरकार को किस राज्य का विकास नहीं हो रहा है, केंद्र सरकार उसे देखे। बिहार के विकास के लिए राज्य सरकार बहुत काम करना चाह रही है, मगर राशि की कमी से दिक्कत हो रही है। केंद्र सरकार पहले कभी भी राज्य सरकार के कामों में हस्तक्षेप नहीं की। बिहार के विकास के लिए हम काम कर रहे हैं। केंद्र अगर मदद करता तो बेहतर होता। केंद्र सरकार या बीजेपी सिर्फ अपने लिए काम कर रही है, गरीब राज्यों को मदद नहीं करना है। साथ में ये तब पर भी नहीं मदद कर रहे थे। प्रचार प्रसार सिर्फ करना ही केंद्र सरकार का काम बच गया है। कितना भी बीजेपी वाले प्रचार कर रहे हैं, मगर जनता अब समझ रही है। मेरे समाधान यात्रा पर सवाल उठाया जा रहा है, लोगों का रुझान देखने को मिल रहा है। उस यात्रा में बिहार के विकास के लिए हर वर्ग का काम कर रहे हैं। शहर से लेकर गाँव तक विकास हम मिलकर कर रहे हैं। इस बजट में क्या मिलेगा वो बजट पेश होने के बाद पता चल जाएगा। अगर कुछ नहीं मिलेगा तो हम अपनी ताकत के अनुसार बिहार को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। रेल बजट हम चाहते हैं। रेल बजट पहले कैसे पेश था उसे देखना चाहिए। आम बजट से ज़्यादा लोग रेल बजट में ज़्यादा बहस करते हैं। रेल बजट से लोगों का काफ़ी जुड़ाव था। रेलवे से लोगों का सबसे ज़्यादा जुड़ाव है। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में मैंने जो कार्य किया वह बहुत ही ज़्यादा हुआ। हमारे कार्य के उन्होंने कभी नहीं बताया या सिर्फ अपनी बातों को करते हैं। बीजेपी वालों को विकास से मतलब नहीं है। अमित शाह विकास की बात नहीं, अपने प्रचार करने के लिए आ रहे हैं। वही उपेंद्र कुशवाहा पर मुख्यमंत्री ने कहा खूब खुशी मनाएं, मस्त रहें। बयान देने के बाद हमारी पार्टी कमज़ोर नहीं है, पहले से ज़्यादा सदस्य जुड़ चुके हैं। कुछ बोलता रहते हैं तो हमें खुशी है। फालतू प्रचार कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनके संपर्क में कोई नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा खुद संपर्क में जाना चाह रहे हैं बीजेपी के। हमने किस किस को बढ़ाया, आज कहाँ से कहाँ चलेंगे। जिसको जहाँ जाना है वह चला जाए, जिसका मन करे वो वहाँ चला जाए। और जब भी कोई मीटिंग हुई है सब लोगों ने अपनी बात कही दी है। राज्यों के साथ बैठक बुलाने से जो हमने बैठक करनी है सबसे बड़ी बात है। पिछड़े राज्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए, हर तरह का विकास होना चाहिए। इसका जरूर उम्मीद है। देखते हैं आगे क्या होता है। वो कहता है उसको कहिए खूब खुशी मनाइए, मस्त रहिए। हमारी पार्टी कमजोर है, ये पता है। पहले की तुलना में मेंबरशिप ज्यादा हो गया है, ये सब भी पता है। क्यों ऐसा लग रहा है? पहले 43 लाख 44 लाख
अब इस बार हो गया 75 लाख में बिहार में, लेकिन कुछ बोलते रहता तो खुशी है। आखिर क्यों उनको ऐसा लग रहा है? वैसे ही फालतू प्रचार करता है महाराज की, कुछ लगता है एक है कोई संपर्क में, जरा नाम लीजिए ना। जो खुद संपर्क में जाना चाहता है वही सब बोलते रहता है, क्या कीजिए। अरे किस किस को कितना बढ़ाए, कौन कहाँ चला गया, जाने दीजिए। जब जाना हो, जितना जल्दी जाना हो, जितना बोलना है बोलते रहिए। आज जिस दिन मन करे उस दिन चले जाइए। नीतीश कुमार जिंदाबाद। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा है कि समाज का चोला पहनकर कुछ लोगों ने देश को बर्बाद किया है। नीतीश कुमार के सारे लोग सवर्णों को गाली दे रहे हैं, राष्ट्र की एकता पर सवाल उठाने वाले संविधान बचाने चले हैं। सभी बड़े स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था कि जाति विहीन समाज बनाएंगे, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अति पिछड़ा समाज से बनाए जाएं। छपरा सिवान में जहरीली शराब से अति पिछड़ा समाज के कई लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। बदतर हो चुकी है बिहार की स्थिति। लालू यादव और नीतीश कुमार का इतिहास है, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने जिस डील की बात की थी, दोनों बड़े भाई छोटे भाई बिहार को ठग रहे हैं। नीतीश कुमार के लिए उनके भतीजे ने क्या क्या नहीं बोला था, आज नीतीश एक बार फिर उनके साथ हो चुके हैं। मदरसे के अनुदान की राशि से बिहार में आतंकवाद को पनाह मिलता है, बिहार में आतंकवाद को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जयंती के अवसर पर कुछ लोग उनके नाम और समाजवाद का चोला ओढ़कर संविधान बचाने का संकल्प ले रहे हैं। ये वही लोग हैं जो संविधान की धज्जी उड़ाए, संविधान का अपमान किए। संविधान के भाग 3 में भगवान राम, माँ जानकी और लक्ष्मण जी का चित्र है। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट पर और मौलिक अधिकार का दुरुपयोग किए और रामचरितमानस पर प्रश्न उठाकर इन लोगों ने किस तरह से करोड़ों हिंदुओं के आस्था पर चोट किए और अभी तक कार्रवाई नहीं किया गया। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, आप संविधान बचाने वाले लोग हैं। आपके सारे लोग जो स्वर्णों को गाली दे रहे हैं और महाराणा प्रताप के स्वाभिमान दिवस मना रहे हैं, जो सेना पर प्रश्न उठा रहे हैं, राष्ट्र की एकता अखंडता पर प्रश्न उठाने वाले संविधान बचा रहे हैं। शर्म लगनी चाहिए जो जंगल राज लाकर बिहार में जातीय उन्माद और जातीय नरसंहार कराने वाले लोग, हत्या अपहरण का उद्योग चलाने वाले संविधान बचाने की बात करते हैं। संविधान का पहले अध्ययन करिए और संविधान के प्रति और सम्मान व्यक्त करिए। महात्मा गांधी जी, लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, सब ने कहा था कि जाति विहीन समाज बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाएंगे। अकूत संपत्ति भ्रष्टाचार से कमाकर उसके गोद में पलने बढ़ने वाले संविधान की चर्चा कतई मत करें। कोई अधिकार नहीं है संविधान पर। और अति पिछड़ों के बारे में नाटक करना बंद करिए। है हिम्मत तो अति पिछड़ा को मुख्यमंत्री बनाइए। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पद पर अति पिछड़ा के बेटा को बैठाइए। है ताकत तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बहुत हो गया। अब अति पिछड़ा के बेटा को बना करके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का सम्मान दीजिए, तब समझेंगे कि अति पिछड़ा के प्रति, दलित के प्रति हमदर्दी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और कार्यकारी अध्यक्ष महाराष्ट्र कांग्रेस चरण सिंह सापरो पटना स्थित बिहार कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। सापरा के साथ बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह भी मौजूद रहे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा 350 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है। 2 और चरणों में कांग्रेस की यह बिहार में भारत जोड़ो यात्रा पूरी हो जाएगी। बिहार में इस यात्रा को लोगों का काफ़ी समर्थन मिल रहा है। वहीं बिहार प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए चरण सिंह सापरा ने कहा, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, जिसको लेकर 26 राज्यों में जनता के बीच कांग्रेस जाएगी। इस यात्रा को उद्देश्य बेरोजगारी और महंगाई से देश को मुक्ति दिलाना है। देश की मौजूदा सरकार किसान और युवाओं से धोखा कर रही है। भारत की सीमा पर चीन का दखल हो रहा है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं सब ठीक है। तो मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया क्या? उन्होंने खुद ही कहा था कि जो मेरी यात्रा है, उनका जो समाधान यात्रा है, उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। विस्तार होगा तो कांग्रेस कोटे से भी मंत्री बनेंगे, इसमें कहाँ कोई दो राय है। उन्होंने खुद भी मधुबनी में कहा है आप लोगों को। नहीं, हम लोग का 2 बनता है, 2 बनेंगे। तो आपसे चर्चा हुई होगी, हमसे जो चर्चा हुई उसमें 2 की बात हुई है। आपकी अलग से आप लोगों की ज्यादा बात होती है ना मुख्यमंत्री जी से। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जो महागठबंधन में डील हुई, क्या उस डील में कांग्रेस शामिल थी? हमने उसमें तो शामिल उपेंद्र जी होंगे। आप देखिए, जो सवाल हम मेरे मुतल्लिक को वही पूछिए ना। तो जो मेरे मुतल्लिक जो क्या डील हुई तो आपको बताने के लिए डील हम यहाँ बैठे हैं। अरे उपेंद्र जी मेरे मित्र हैं, आप सभी जानते हैं। और उपेंद्र जी अभी क्या कुछ बोल रहे हैं, इसका उत्तर तो वही देंगे ना। उसका निश्चित उत्तर आप हमसे कैसे खोजते हैं? तो महागठबंधन के अंदर जदयू और राजद में भी बहुत विवाद चल रहा है। आप महागठबंधन की अच्छी पार्टी है, बड़ी राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी का लोक जनशक्ति पार्टी से गठबंधन है। उसमें क्या कुछ हुआ है, उसमें क्यों नहीं आप लोग पूछते हैं? आपकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ रहा? मेरी सेहत पर बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा और इससे गठबंधन की सेहत पर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। गठबंधन चट्टानी एकता के साथ भारतीय जनता पार्टी को 2024 का चुनाव हराएगी, इतना आप साफ वो तो सर जदयू और राजद के बीच के बयानों से भी दिख रहा है। दोनों तरफ से जिस तरह के बयान आ रहे हैं, तो कांग्रेस में कोई असर नहीं। ये कोई नई बात नहीं है। समाजवादी लोग लड़ते भिड़ते रहते हैं, अपना काम करते हैं। लोकतंत्र जिंदा है। आपको चट्टानी एकता में उपेंद्र कुशवाहा जी लगता है कि कहीं ना कहीं तूफान बन के टकरा रहे हैं? मुझे याद है, उपेंद्र जी नरेंद्र मोदी जी के पहले मंत्रिमंडल के सहयोगी थे, मंत्री थे। एक बार जब उन्होंने छोड़ा था पार्टी, वही खाली बयान आप एक बार देख लीजिए और याद कर लीजिए कि वो फिर वापस जा सकते हैं क्या? उन्होंने जो बयान दिया था कि क्यों छोड़ा उन्होंने राजग गठबंधन की सरकार को, मोदी जी की सरकार को, उनको क्या क्या कोसते हुए उन्होंने छोड़ा था। तो हमको तो आज भी याद है। आपके पास अगर नहीं होगा तो मैं कुछ दिन में दिखा दूंगा वो चिट्ठी। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Ludhiana Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है।
हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा लगातार जदयू को कमज़ोर होने और सुधार करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन जदयू के विधायक इनके दावों की पोल खोल रहे हैं। जदयू के वाल्मीकि नगर से विधायक रिंकू सिंह ने कहा कि जदयू कमज़ोर होने के बजाय और मजबूत हुई है। कुछ चुनाव से किसी तरह के आकलन करना ठीक नहीं है। नीतीश कुमार और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह लगातार पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की शायद कोई डिमांड होगी जिसको लेकर वो आजकल कुछ बोल रहे हैं। वहीं उन्होंने राजद नेताओं मंत्री द्वारा समाज तोड़ने के बयानबाजी से बचने की सलाह देते हुए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से कार्रवाई करने की मांग उठाई है। वहीं उन्होंने कहा कि राजद के नेता आजकल समाज को तोड़ने की बात कर रहे हैं जो सही नहीं है। अनर्गल बयानबाजी से लोगों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है, वैसे लोगों पर लगाम लगाने की सख्त जरूरत है। आपका विधायक हो गया, क्या जेडीयू कमजोर हो रही है? क्या उपेंद्र जी को लग रहा है कि जेडीयू कमजोर हो रही है? नहीं, देखिए उपेंद्र जी जो भी बयान दे रहे हैं उनका बयान काफ़ी बेतुका है। जेडीयू कहीं से भी कमजोर नहीं हो रही। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि जो हम लोग को गौर करने वाला चीज़ और देखने वाला चीज़ है कि राजद के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं बेतुका बयान दे रहे हैं, जो कि स्पष्ट दिख रहा है, जो कि समाज को बांटने का काम कर रहा है, समाज को विभक्त करने का काम कर रहा है। तो मैं तो तेजस्वी जी से आग्रह करूंगा, वैसे नेता, क्योंकि जो महागठबंधन की सरकार बनी है तेजस्वी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के आपसी सहमति से बनी है और समाज को विकास करने के लिए, बिहार के विकास के लिए बनी है। तो मैं तो तेजस्वी जी से आग्रह करना चाहूंगा कि जितने भी राजद के वैसे नेता जो कि समाज को तोड़ने का काम करें और महागठबंधन में दरार बनाने का काम कर रहे हैं, उन नेताओं पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें ताकि उनका ये बेतुका बयान बंद हो। क्योंकि जिस दिन ये बेतुका बयान बंद हो जाएगा ना, उनका बेतुका बयान आना बंद हो जाएगा, मुझे लगता है भाजपा हो या उपेंद्र कुशवाहा जी हो, उनको कोई मुद्दा वैसा नहीं मिलेगा जिस पे वो समाज के सामने रख सके या समाज के सामने कोई बात कह सके। लगता है कि इस तरह के बयान से गठबंधन कमजोर हो रहा है, महागठबंधन कमजोर हो रहा है। देखिए, महागठबंधन तो अपने आप में अटूट है, कमजोर नहीं हो रहा है, लेकिन बेतुका बयान समाज को विखंडित करने का काम कर रहा है ना। समाज उससे विखंडित हो रही है, आपस में सबके मन में कुछ न कुछ विद्वेष आने जा रहा है। तो ऐसा बेतुका बयान आना नहीं चाहिए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी सबका साथ सबका विकास वाले नारे पे चलते हैं और ये राजद वालों का जो बयान आ रहा है वो सबका साथ सबका विकास के साथ जुड़ा कहीं से भी नहीं है। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की विवादित फिल्म पठान आज देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। कई जगहों से फिल्म को लेकर विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। बजरंग दल के कई कार्यकर्ताओं ने सिनेमाघरों के बाहर जाकर प्रदर्शन किया और लोगों से फिल्म ना देखने की अपील की। पटना में भी फिल्म का विरोध करते हुए देखा गया। पटना के मोना सिनेमा हॉल के बाहर लोगों की भीड़ लगी रही। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने फिल्म का विरोध प्रदर्शन किया और लोगों से फिल्म ना देखने की अपील की। उनका कहना था कि ये देशद्रोह है और जिस तरीके से भगवा का अपमान किया गया है इस फिल्म में, उसको देखते हुए लोगों को इस फिल्म से दूरी बनानी चाहिए। हालांकि दर्शक फिल्म देखने के लिए जरूर पहुंचे और बाहर निकलकर उन्होंने फिल्म को बहुत ही अच्छा बताया। दर्शकों का कहना है कि ये देश को तोड़ने वाली नहीं, देश को जोड़ने वाली फिल्म है। शाहरुख खान से भी कांटेक्ट करते हैं क्योंकि वो उनको मिनिस्टर कौन है उनको जानता भी नहीं। शाहरुख खान को तो पूरा इंडिया क्या पूरा वर्ल्ड जानता है कि वो क्या है। मिनिस्टर को कौन जानता है? अगर क्वेश्चन पूछना बंद कर देने तो मिनिस्टर कौन है वो जानेगा भी नहीं, सिर्फ अपने स्टेट के मिनिस्टर को लोग जानेंगे। आपका नाम क्या है? वसीम नाम है। कैसा लगा फिल्म? बहुत अच्छी मूवी है। क्या एकदम है जो कहा जाते हैं, जो कह रहे थे कुछ लोगों का ये भी आया था कि फैमिली के साथ अभी भी नहीं देख सकते इस फिल्म को, चाहे जितनी लग कट गई है। पूरे देश को जोड़ने की कोशिश किया गया है। इतनी बेहतरीन फिल्म है, किसी के भी साथ देख सकते हैं। कोई भी जो मतलब अभद्र सीन होता है वो कुछ भी नहीं है। अच्छा
बहुत बेइज्जती किया उसने। बहुत बेइज्जती किया। वो वीडियो आप देख लीजिए, वो वीडियो आप देख लीजिए। सुशांत सिंह बिहार आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जदयू कमजोर हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान पर नीतीश का बड़ा बयान, कहा फालतू प्रचार कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। विजय सिन्हा ने महागठबंधन पर लगाया बड़ा आरोप, कहा बिहार में आतंक को सत्ता का है संरक्षण प्राप्त। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा बिहार मंत्रिमंडल विस्तार में 2 सीटें हमें और मिलेंगी। जदयू विधायक ने कहा जदयू कमजोर होने के बजाय और मजबूत हुई। और शाहरुख और दीपिका की विवादित फिल्म पठान आज सिनेमाघरों में रिलीज। पटना समेत कई शहरों में फिल्म का बजरंग दल ने किया विरोध। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।